रिजवान की मतलब क्या ये ऐसा मुझे लगा जैसे शायद हार के बाद एक मेंटल शॉक लगता है ना किसी को, उस शॉक में दे गए वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें आप कितनी अच्छी हैं कि आप फिर भी उसको डिमांडी दे रही हैं। हाँ, लेकिन बात दरअसल ये है, उसकी जरा स्टेटमेंट पे गौर करें थोड़ा सा। ठीक है, हम बाहर हो गए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। हाँ, और उसने ये बात की है कि मुझे परवाह नहीं है। सोचें आप सर। हाँ, मेरा मतलब कैप्टन ऐसी स्टेटमेंट देगा। हाँ, दूसरी बात, बाबर और इमाम, इसके अलावा तीसरा प्लेयर वो अच्छा खेले, वो बहुत। अब भाई हमें पता है कि वो अच्छा खेले हैं, जब तो जीते हैं वो। आप कह रहे हो अच्छा खेले, मतलब यही तो है कि वो अच्छा खेले, आप खराब खेले। हर दफा ये बात करते हो आप पीछे खड़े। मैं ये कह रहा हूँ, एक कप्तान पे कैसे सूट कर सकता है? आप 25 करोड़ को लीड कर रहे हैं। मतलब हार जीत खेल का हिस्सा है, दो टीमें खेलती हैं, एक जीतती है एक हारती है, लेकिन इस तरह वन साइडेड मैच हारना और कप्तान का इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, मेरे ख्याल में देखिए हमें दुख क्यों है कि हम भी स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर इसलिए नहीं कि क्रिकेट बोर्ड ने हमारा कोई महानामा लगा। लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिस तरह बेचारे रिजवान भाई बात करते हैं उसके हिसाब से उनकी जो सोच और समझ कितनी है वो मुझे नजर आ जाती है। एक शख्स जब इंसान बात करता है ना तो उसका आइडिया हो जाता है कि वो कितनी उसके अंदर नो हाउ है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है। तो वो जब बात करते हैं तो उनको पता नहीं किसने मशवरा दे दिया कि इंग्लिश में बात करें। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही ना उन्होंने क्या बोला। जब वो उर्दू में भी करते हैं तो उसको हम जबान को एक तरफ रख देते हैं, जब उर्दू में भी करते हैं तो मुश्किल होता है। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में भारत के हाथों करारी हार के बाद मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई बात नहीं, हम हार गए तो क्या हुआ, उन्होंने अच्छा खेला क्रिकेट, विराट कोहली ने अच्छा खेला, हम अच्छा नहीं खेल पाए, बहुत सारी बातें कही। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहे कि ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने की क्या बात थी कि वो अच्छा खेले, तुम क्यों नहीं खेल पाए अच्छा, और होठों पे वाइट सा चूना लगा के तूने पाकिस्तान को चूना लगा दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो है, मोहम्मद रिजवान जो कप्तान हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन पर काफ़ी गुस्से में हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे मीडिया के सामने और आप ऐसी बातें कर रहे हो कि उन्होंने अच्छा खेला, वो जीत गए, मुझे हार का कोई अफसोस नहीं है। ऐसी बातें कहने वाली बातें हैं। हार की जिम्मेदारी लेगा कौन? आप ही लोगे, और कौन लेगा? तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी भड़की हुई है मोहम्मद रिजवान पे कि भाई एक तो तू ढंग से खेलता नहीं है, ऊपर से मीडिया में अनाप शनाप बातें बोलता रहता है, कुत्ते को समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या कह रही है पाकिस्तानी मीडिया। और होठों पे हाई वाइट सा चूना जैसा लगा लिया, और पाकिस्तान को भी तूने चूना ही लगा दिया। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया रिजवान के बारे में। चलो देखते हैं। क्या ये ऐसा मुझे लगा जैसे शायद हार के बाद एक मेंटल शॉक लगता है ना किसी को, उस शॉक में दे गए वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें आप कितनी अच्छी हैं कि आप फिर भी उसको डिमांडी दे रही हैं। लेकिन बात दरअसल ये है, उसकी जरा स्टेटमेंट पे गौर करें थोड़ा सा। ठीक है, हम बाहर हो गए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। हाँ, और उसने ये बात की है कि मुझे परवाह नहीं है। सोचें आप सर। हाँ, मेरा मतलब कैप्टन ऐसी स्टेटमेंट देगा। हाँ, दूसरी बात, बाबर और इमाम, इसके अलावा तीसरा प्लेयर ही नहीं इनके पास कोई जिसकी बात कर रहा हो। ये क्या बात आप कर रहे हैं? और फिर दो बैट्समैन जो आपने खिलाए हुए, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं बॉलिंग में जी, दूसरे कंट्रीज में, आगा की और खुशदिल की। कोई एक चीज तो बात की हो तो मैं मानूं, सारी बातें गलत की उसने। इनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि ये इतने लकी हैं, इनको जिंदगी में इतनी बड़े बड़े प्लेयर्स गुजर गए जो आईसीसी इवेंट अपने मुल्क में नहीं खेल सके। ये वो लकी लॉट है जिनको आईसीसी इवेंट अपने मुल्क में खेलने का मौका मिला, और वो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं है। कि उसने सिर्फ एक दो के साथ नहीं, पूरी कौम के साथ उसने ये मजाक किया कि मुझे परवाह नहीं है। सर जज्बात से खेला है इस बयान से आप? मैंने तो पहले कहा, मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी नहीं है, कह रहे कि शॉक लगा कोई मेंटल, कोई जिस तरह की बात कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो लगी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कॉमेडी लग रही मुझे, क्योंकि आप किसी चीज़ को सीरियस ले ही नहीं रहे। क्या आप इतने बड़ा इवेंट जैसे अमेरिका में इन्होंने किया इंडिया खिलाफ, अभी वो फिर ये बैटिंग में किया, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे तीनों एक जैसी चीज़ें लग रही हैं, समझ से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और हमारे लोग जिस तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो अच्छा खेले, वो बहुत। अब भाई हमें पता है कि वो अच्छा खेले हैं, जब तो जीते हैं वो। आप कह रहे हो अच्छा खेले,
मतलब यही तो है कि वो अच्छा खेले, आप खराब खेले, हर दफा ये बात करते हो आप पीछे खड़े। मैं ये कह रहा हूँ, एक कप्तान पे कैसे सूट कर सकता है? आप 25 करोड़ को लीड कर रहे हैं। मतलब हार जीत खेल का हिस्सा है, दो टीमें खेलती हैं, एक जीतती है एक हारती है, लेकिन इस तरह वन साइडेड मैच हारना और कप्तान का इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, मेरे ख्याल में देखिए हमें दुख क्यों है कि हम भी स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर इसलिए नहीं कि क्रिकेट बोर्ड ने हमारा कोई महानामा लगाया हुआ है या हमें कोई स्टाइपेंड दे रहे महीने पे, इसलिए कि हमारी रोजी रोटी भी इस खेल से वाबस्ता है। जिस तरह मोहम्मद रिजवान बात कर रहे हैं, रिजवान साहब, हम जहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं कराची में, इससे थोड़े फासले के ऊपर कराची प्रेस क्लब है। जावेद मियादाद को 96 में रिटायरमेंट लेते हुए आंसुओं से धाड़े मार मार के रोते हुए देखा है। इंजमामुल हक को मैंने किंगस्टन जमैका में देखा, जिसके अगले दिन बॉब वुलमर का इंतकाल हुआ। और इफ़ी भाई जो बात कर रहे थे, तो हमने बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट के अदवार देखे, बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा। लिहाजा ठीक है, आज आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आपकी टीम क्या कर रही है? जवाब दे तो आपको होना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि शायद आपको क्रिकेट बहुत ज्यादा मिल गई है, जिस तरह जावेद मियादाद साहब की बात कर रहे हैं। आप बिठाते हैं, तौसीफ भाई बैठते हैं। हाँ। वो एक रन कितना कीमती है इस कौम के लिए कि आज भी लोग इनको याद करते हैं यार, आज भी अपना हीरो मानते हैं, आज भी लेजेंड मानते हैं। बिल्कुल। ये एक रन की कीमत यार। बिल्कुल। 70 रन तक भगाया विराट कोहली ने, भगा के मारा इनको यार। ये भागते नहीं है रन लेने, स्ट्राइक रोटेशन नहीं है जिसमें क्रिकेट की यार। वो हडाराम कह रहे हैं बैठकर कि यार 5 बॉलरों से ओडीआई टीम बनती रही है। आप हद चेक करें यार। और जब पूरी दुनिया समझा रही थी ये बात, उस वक्त आपकी समझ में नहीं आ रही थी, और अब आप ये कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। 7 आईसीसी के इवेंट आप खा गए। जितना मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिस तरह बेचारे रिजवान भाई बात करते हैं, उसके हिसाब से उनकी जो सोच और समझ कितनी है वो मुझे नजर आ जाती है। एक शख्स जब इंसान बात करता है ना, तो उसका आइडिया हो जाता है कि वो कितनी उसके अंदर नो हाउ है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है। तो वो जब बात करते हैं तो उनको पता नहीं किसने मशवरा दे दिया कि इंग्लिश में बात करें। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही ना उन्होंने क्या बोला। जब वो उर्दू में भी करते हैं तो उसको हम जबान को एक तरफ रख देते हैं, जब उर्दू में भी करते हैं तो मुश्किल होता है समझना। उसी से आपको सोच का अंदाजा हो जाता है। हम भूल जाए उनकी। मेरे हिसाब से तो बहुत ओवरऑलिंग की जरूरत है। आपको इन सब लड़कों को, जो मोटे मोटे प्लेयर्स हैं, उनको बोलें कि आप के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, रिवैल्यूएट करें इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। लीडर माने ही तब जाता है जब वो उसकी प्रोएक्टिव थिंकिंग हो और उसकी नज़र एक चीज़ से ज़्यादा 5-6 चीज़ों के ऊपर हो। अगर आप एक ग्लोबल लेवल पर लीडर बनना चाहते हैं तो पहले तो आपको ग्लोबल क्रिकेट की समझ होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो वो सेल्फलेस अप्रोच भी लेके आए, करेज लेके आए, क्योंकि टेक्निक से, एवरेजेस से आपने नहीं जीतना था। तो एक तो वो अप्रोच वो लेके आए। दूसरी जो रोटेशन इंडिया की रही है प्लेयर्स की, वो इतनी आउटस्टैंडिंग रही है। जो प्लानिंग की हम बात करते हैं कि अगर आप पिछला T20 का भी वर्ल्ड कप देख लें तो कितने अरसे के बाद ये सारे इकट्ठे हुए थे उस वर्ल्ड कप से पहले। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हम कवर करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि फहीम अशरफ और खुशदिल शाह कहाँ से आए हैं, तो वो कहते हैं हमारे प्लान का हिस्सा थे। अगर वो प्लान का हिस्सा थे तो भाई आप उसको साउथ अफ्रीका क्यों नहीं लेके गए? आप उनको